अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की हम्दो सना के बाद आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेशुमार दरूद व सलाम। हम सब पे अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हों। नाजरीन, आज मैं एक बड़ी ही अहम और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बयान करूंगा सोलर सिस्टम को। सूरज और 9 सियारे। सूरज के गिर्द 9 सियारे, जिनमें एक हमारी ज़मीन भी शामिल है, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और हर सियारे के लिए एक रास्ता या मदार मुकर्रर है और किसी भी सियारे के लिए ये मुमकिन ही नहीं, उसकी हिम्मत या मजाल ही नहीं है कि जो रास्ता या मदार उसके लिए मुकर्रर किया गया है वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए। जैसा कि आप पीछे ये स्क्रीन में देख सकते हैं सोलर सिस्टम, तो देखिए कि जमीन ने चांद को अपने इर्द गिर्द घुमाया हुआ है और चांद का जमीन के गिर्द एक मदार या रास्ता मुकर्रर है। चांद ने उसी रास्ते पे रहना है और जमीन चांद समेत सूरज के गिर्द घूम रही है और इसके साथ जो दूसरे 8 सियारे हैं उनका एक अलहदा अलहदा मदार या रास्ता मुकर्रर है। उन्होंने पूरे जितने भी सियारे हैं, हर सियारे ने सूरज के गिर्द अपने रास्ते पे ही रहते हुए और अपने मदार में रहते हुए सूरज के गिर्द हरकत करनी है या सूरज के गिर्द मूव करना है। और अब तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सूरज अपने पूरे सोलर सिस्टम समेत पता नहीं किस सियारे की गिर्द घूम रहा है। थोड़ा सा बस इतना सा गौर कीजिए कि जमीन कितनी ताकतवर है जिसने चांद को अपने गिर्द घुमाया हुआ है और सूरज कितना ताकतवर है जिसने जमीन को चांद समेत और दूसरे 8 सियारों को अपने इर्द गिर्द घुमाया हुआ है। अब जैसा कि ये साइंस कहती है कि सूरज भी किसी नामालूम सितारे के गिर्द घूम रहा है, अब वो वाला सितारा कितना ताकतवर होगा जिसने सूरज को पूरे सोलर सिस्टम समेत अपने इर्द गिर्द जो है घुमाया हुआ है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि हर बॉडी के लिए, हर सितारे के लिए, हर सियारे के लिए एक रास्ता मुकर्रर है, एक मदार मुकर्रर है और किसी सितारे या सियारे की हिम्मत नहीं है कि वो अपने रास्ते को छोड़ दे। जरा थोड़ा सा गौर तो कीजिए कि इसका खालिक, इसका मालिक वो कितना जो है वो ताकतवर होगा। जो बादशाह है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अब मजीद नाजरीन, सोलर सिस्टम को आप जहन के अंदर रखिए और सोलर सिस्टम को जहन में रखते हुए एक छोटे से छोटा जरा एटम, उसको जहन के अंदर लेके आइए। मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं सोलर सिस्टम की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतना बड़ा है ये सोलर सिस्टम कि इसको हम आंख से नहीं देख सकते पूरे को इकट्ठा जो है। और दूसरी जो मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूं वो है एटम की, और एटम इतना छोटा तरीन जरा है कि इसको भी हम आंख से नहीं देख सकते। जरा अंदाजा तो कीजिए कि सोलर सिस्टम इतना बड़ा और वो बड़ा होने की वजह से हम उसको आंख से नहीं देख सकते, और एटम जो है इतना छोटा जरा कि वो छोटा होने की वजह से हम आंख से नहीं देख सकते उसको। और अल्लाह ताला ने ये पूरे का पूरा सोलर सिस्टम एक एटम के अंदर समो के रख दिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है हरकत करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरज ने अपने इर्द गिर्द 9 सियारों को घुमाया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह एक छोटे से जरे एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपने इर्द गिर्द जो है घुमाया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कितनी मुमासलत है इनमें, एक छोटे से छोटे जरे एटम में और एक बड़े से बड़ा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम। तो इसका जो बनाने वाला है, जो खालिक है,
जो इन चीजों का मालिक है वो कितना हिकमत वाला है और कितना वो वाला बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं और वही इबादत के लायक है।